स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। ये क्या कर रहा हूं मैं तनु के साथ? उस बेचारी की क्या गलती है? एक अच्छा पति ना सही, एक अच्छा दोस्त तो बन सकता हूं। कल भी वो लड्डू वाली बात पे कैसे रो पड़ी थी। ध्यान रखना चाहिए मुझे उसका। एक काम करता हूं, आज ब्रेकफास्ट के बाद उसे लंच पे ले जाता हूं। उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। भाई, बड़ी माँ आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है, चलो। ठीक है तू चल, मैं आ रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, तनु ने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं, वो तो सुबह ही सेठ भाई के साथ निकल गई थी। कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है और वो ब्रेकफास्ट भी शायद बाहर ही करेंगी। आप ये सब छोड़ो, आप चलो। तू चल, आ रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए तनु को सेठ के साथ जाना पड़ा? कहीं वो सेठ फिर कोई गेम तो नहीं खेल रहा? ये तनु मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? What? 20 लाख? तुझे 20 लाख क्यों चाहिए? ये पैसे मुझे फालतू की आंखों के ऑपरेशन के लिए चाहिए। What? Are you out of your mind? तनु, तुझे ये सोचना चाहिए कि उस फालतू को अपनी लाइफ से कैसे दूर करे, और तू उसका इलाज करवाने का सोच रही है। सच बता, तुझे आयान ने कहा है ये पैसे अरेंज करने के लिए? तो फिर ओ, तो उस फालतू ने तुझसे ये पैसे मांगे हैं। तनु, तू मेरी बेटी है लेकिन बिल्कुल अपने डैड पे गई है। सुन, फालतू के बारे में ना सोच के तू सिर्फ आयान पे ध्यान दे, अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करो। ओके? वही तो कर रही हूँ मैं मॉम। अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तनु, ये आप मुझे खुश देखना चाहते हो? आप चाहते हो ना कि अयान मुझे अपनी बीवी का दर्जा दे, पित्तल परिवार मुझे बहू का सम्मान दे? तो प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो मॉम। मुझे प्लीज 20 लाख रुपए दे दो प्लीज। ये 20 लाख आपको मुझसे भी ज्यादा? नहीं नहीं तनु, बच्चा ऐसी बातें तू भी जानती है। पर तनु, तेरी मॉम होने के नाते मुझे ये हक है ना जानने का कि तू उसका ये इलाज क्यों करवाना चाहती है। हाँ, तुम्हारी उस दिन शादी हो गई थी क्या? हाँ। किससे हुई थी? फालतू बोलो। देख, तेरा चेहरा देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये तू इंसानियत के नाते तो नहीं कर रही। मुझे बताना क्या रीजन है, तू क्यों करना चाह रही है ये? तू क्या छुपा रही है तू मुझसे? तनु, तनु, तनु देख, तू मुझे डरा रही है। क्या बात है तनु? बता मुझे, क्या हो गया है बच्चा? मॉम, आप सब जानना चाहते थे ना कि फालतू का पति कौन है, कि उसकी मांग में किसके नाम का सिंदूर है? वो और कोई नहीं,
अयान है, अयान है। What? मेरा अयान। How dare he? इतना बड़ा धोखा मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं मॉम, वो कुछ भी नहीं जानता क्योंकि वो फालतू को सिंदूर लगाने के जस्ट बाद बेहोश हो गया था। लेकिन फालतू वो सब जानती है मॉम, उसे सब पता है। तभी वो हम सब से दूर भाग रही थी, अयान से दूर भाग रही थी। ये सच है मॉम, अयान ने मुझसे पहले फालतू से शादी की। मॉम, अगर ये बात सबको पता चल गई तो मेरी शादी की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना। I love अयान। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तनु, तू शांत हो जा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरी मॉम है ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर सलूशन निकालेंगे। प्लीज चुप हो जा। ये तनु फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुमित्रा, सिड ने तुझे ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, कब आएगा। मेरा मतलब है फोन तो उठाना चाहिए उसने। ये फोन नहीं उठा रहा तो नहीं उठा रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों दोस्त है, कहीं चले गए होंगे शॉपिंग के लिए या रेस्टोरेंट। मेरे हिसाब से तो सिड उसे ऑफिस ले गया होगा। ऑफिस? तनीषा सिद्धार्थ के साथ ऑफिस क्यों जाएगी? कमाल है मॉम, क्यों नहीं जा सकती? वो भी तो 50% की पार्टनर है बिजनेस में। अब अयान शादी के 3 दिन बाद ऑफिस चला गया तो वो काम सीखने के लिए सिड के साथ ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? आप लोग है ना खामखा का बतंगड़ बनाते रहते हैं। आप लोग को तो सिड पे गर्व होना चाहिए कि वो दूसरों के बारे में कितना सोचता है। लो सिड आ गया। तनु कहाँ है? तेरे साथ गई थी ना, तेरे साथ आई क्यों नहीं? हाँ सिड, जब तनु तुम्हारे साथ गई थी तो है कहाँ अभी? वो बड़ी मम्मी, मैं तनु को मैं वो क्या? जवाब दे, इतना हिचकिचा क्यों रहा है? पता है कौन हिचकिचाते हैं? जो लोग झूठ बोलते हैं या जिन्हें सच बोलने से डर लगता है। बता, क्या सच छुपा रहा है तू? ये क्या तरीका मेरे बेटे से बात करने का? ये चोर है, डाकू है ये। अगर अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया तो क्या गुनाह किया इसने? सुमित्रा, बस करो, बहुत हो गया सुमित्रा। अरे बेटा, जस्ट रिलैक्स। देखो तनु आ जाएगी, वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी वो। तनु अपनी माँ के घर गई है। अभी कनिका का फोन आया था, कहा कि तनीषा उसके साथ है। यही तो मैं भी कह रहा था कि मैं तनु को उसके मॉम के यहाँ छोड़कर आया हूँ, पर कोई मेरी बात सुने तब तो। भाई को तो बस मौका चाहिए होता मेरे ऊपर इल्जाम लगाने का। बड़े आपा, तनु घर पे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि उसको ऑफिस लेके चला जाता हूँ, उसे थोड़ा सा बिजनेस समझा दूंगा। कम से कम बेसिक्स तो पता होने चाहिए कि ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं। तुमने जो किया ठीक किया, और अयान का परेशान होना भी ठीक है। आफ्टर ऑल उसकी वाइफ है, वो भी नई नवेली। अब जब ये मिस्ट्री सॉल्व हो गया है, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। भूख लगी भाई। मैं अभी लाती हूँ। चल। 20 लाख रुपए फालतू को इलाज के लिए आखिर इतनी जल्दी मिले कहां से? अयान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं खुद ना चाहूं। मैं अयान को किसी कीमत पे नहीं खो सकती। अयान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मॉम, आप मुझे हेल्प करोगी ना, मेरा साथ दोगी ना मॉम?
तन्नू मैं हर कदम पे तेरे साथ हूँ। तूने जो भी प्लान किया है सब वैसा ही होगा। तुझे आयान चाहिए ना, तो वो तुझे जरूर मिलेगा। हम सबके सामने ये प्रूफ कर देंगे कि फालतू तो क्या, फालतू जैसी कोई भी लड़की आयान को डिजर्व नहीं करती। याद है मॉम, बचपन में आप मुझे कठपुतलियों का खेल दिखाने ले जाया करती थी और मुझे बहुत मजा आता था। अब वैसा ही एक खेल मैं खेलूंगी जिसकी कठपुतलियां होंगी अयान और फालतू, जिसकी डोर मेरे हाथों में होगी। उनकी जिंदगी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी और उन्हें खबर तक नहीं होगी। जस्ट वेट एंड वॉच।